अंतिक में कहा, भाई तुम कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन शब्द याद सुनना, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख, इनसे नहीं निकल सकते। तुम चाहे अरबों रुपया कमा लो, चाहे जितना बड़ा पद आप स्वीकार कर लो, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तुम्हें, मन को आप जीतना नहीं सीखे हैं, तो आप चाहे जो हो, जहां भी हो, ये शब्द याद कर लो, चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु, इससे नहीं बच सकते। अब भय कल्पनात्मक भय, यहां सब उत्तर मिल जाते हैं। एक आए थे वयोवृद्ध, तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा से सब पुत्र हैं, धन है, संपत्ति है, कई मेडल जीते, सब क्या क्या वैसे बता रहे थे, और कह रहे थे अब एक भय सता रहा है कि मरना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा। कहा यही, इसी भय को मिटाने के लिए समय मिला मनुष्य जीवन। अब ना मेडल साथ जाएगा आपका, और ना बेटा साथ जाएंगे, और ना रुपया जाएगा, ना तुम्हारा घर जाएगा। अब तुम्हें जाना पड़ेगा और शरीर भी छूटेगा। अब कहां जाना है उसका तुम्हें पता नहीं, और जहां जाना है यहाँ का सिक्का काम नहीं करेगा, वहां के लिए धन एकत्रित नहीं किया। राधा राधा राधा, अब भय तो लगेगा ही, घबराहट तो पैदा ही हो जाएगी, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही ना। ये बात, नाम जप करो, अच्छे आचरण, पाप आचरण करोगे घबराहट रहेगी, पहचान है। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, कोई नहीं जानता है, लेकिन वो कर्म भूत की तरह तुम्हारे ऊपर सवार होकर तुम्हें जलाता रहेगा, कल्पनात्मक भय देता रहेगा, बेमतलब की चिंता सताती रहेगी। मलिन पापाचारी मन का यही परिणाम होता है। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूतल पर, या तो श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष जो आते हैं उनके सिवा। जैसे आकाश से गिरा हुआ बूंद पृथ्वी में आते ही मलिन हो जाता है, ऐसे यहां जन्मा हुआ जीव, माया का प्रवाह उसके ऊपर, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। और माया का मतलब है भ्रम पैदा कर देना, पापाचरण करवा देना। तो जब गलती हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छुपाने के लिए हम कई गलतियां करना शुरू कर, झूठ बोलना शुरू करते हैं, छल शुरू करते हैं, कपट कर लेते हैं। वो क्रमशः हमारे मन को मलिन करती चली जाती है। बड़ा अवसर मिला है, जैसे अपने लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, साधु संग मिला है, अगर अब सुधार कर लो तो हो सकता है। जैसे आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है, ये पाप का लक्षण है। आपके द्वारा ऐसे आचरण बने हैं जो ऐसा क्रॉस चिंतन कराते कराते आपके शक्ति को कमजोर कर दिया। अब बार बार लड़खड़ा करके उसी चिंतन में गिर जाता है संसारिक, और घबराहट पैदा हो जाती है। ऐसे कल्पनात्मक भय आने, ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब वो भय, अब वो धीरे धीरे जिंदा मरा हुआ हो जाता है, कल्पनात्मक भय सता रहा है। उसी से बचने के लिए तो ये अध्यात्म है, उसी से बचे। इसके लिए आप औषधि ले लो, फिर संसारिक चिंतन। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, सबको ये पता है कि नींद में आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, इंद्रियां फ्रेश हो जाती है, एकदम बल आता है। क्या खास बात है नींद में? कौन सी औषधि मिली तुम्हें? केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा। आप खास बात देख लीजिए, आप जो बेहोश रहे नींद में, तो केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा, तो आपको फ्रेश लगा, यार आज बहुत अच्छा सोया। नहीं, 6 घंटे संसार। अगर आप जीते जी चैतन्यता में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कैसे आनंद में रहेंगे? यही अध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा, भगवान के चिंतन में मगन होकर सब काम कर रहे हैं। राधा 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 झाड़ू लगा रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, राधा 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 राधा। तो आपको पाप कर्म से बचाएगा नाम। आपको भय लगेगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर आपका मन अच्छे अच्छे भाव देने लगेगा, भाव में एक आनंद आने लगेगा। जब पाप हो जाते हैं तो गलत भाव होता है, वो जलाता है मन, वो चिंता करता है। क्या प्रश्न था महाराज जी? इनका था कि संसारिक दुखों से मन में अशांति रहती है, एक अज्ञात भय रहता है, निवारण कैसे? हाँ, उसका ने बताया ना, राधा 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 परम औषधि, भूल कर कोई पापाचरण ना हो। देखो, कुछ गृहस्थी में ऐसे भयानक पाप बन जाते हैं जिनको आप समझते हुए भी नहीं समझते। जैसे गर्भ हत्या है, गर्भ पतन है, कितना बड़ा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या पाप है। क्या माताएं बहनें इन बातों को समझती हैं?
कि मैंने कौन सा महापाप कर दिया है, उसको खिलवाड़ समझ रहे हैं। नहीं चाहिए, हटा दो। तो तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या करा दी। कई ऐसे अपराध होते हैं जिनको हम जानते हैं कि शायद ये पाप हो। हमें तो लगता सबको पता होगा। यह तो पता ही होगा कि हम जो गर्भ हत्या कर रहे हैं पाप है कि नहीं है। कोई बिरला ऐसा है जो गर्भ हत्या ना कराता हो, बिरला नहीं। प्राय ये गलतियां गृहस्थी में सब लोग कर देते हैं। फिर कैसे तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा? तुम माँ हो, तुम्हारे आंगन में बच्चा खेल रहा हो, एक थप्पड़ मारे आकर कोई बच्चे का, तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगी। उसी बच्चे के अंग भंग अंदर करवा कर नष्ट कर देती, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा। अच्छा, अगर बच्ची है तो तुम किसी की बच्ची थी तभी तो तुम मां बनी। तुम्हें अगर सुरक्षित ना रखा जाता तो सृष्टि का कैसे? तो ये जो आजकल दिमाग में बैठ गया ना कि बच्चियां, हम कहते हैं कि ये मूर्खता छोड़ो। राष्ट्रपति है हमारे देश की, भारत की राष्ट्रपति देवी है नहीं? हाँ, तो अब इससे बड़ा कोई पद है भारत में? सबसे बड़ा पद ये दैवी शक्ति ही तो विराजमान है उसमें। ये भ्रम छोड़ो। ऐसी गलतियां बहुत सी गृहस्थी में हो जाती है। देखो कैसे मन शांत रहेगा। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे समाज की बात कर रहा हूं। नई अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, ये अवस्था पवित्र रहने की है, भ्रष्ट होने की नहीं है। अब आप दोस्त बनाओगे, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, इंद्रियों का संयम तो है नहीं, शास्त्र ज्ञान है नहीं, आप गंदी बात करोगे, आपका मन अपवित्र हो गया। फिर उस गंदी बात में ब्रेक नहीं रहती, फिर वो कहीं भी कैसे भी अब आप किसी की गृहस्थी में जाओगी, फिर आपका मन जो बहुत जगह से मन विचलित हो चुका है, अब आपका मन संयम में रहेगा, अब आपका मन शांत रहेगा। आतंक मच जाएगा? नहीं मच जाएगा। चाहे पुरुष हो आप, चाहे आप स्त्री हो, अगर आपके आचरण, आपका चरित्र सुरक्षित नहीं है तो कैसे बर्दाश्त होगा? एक अपने पति से प्रेम करने वाली है और उसका पति दूसरी की तरफ, अब वो कैसे जिए, कैसे बर्दाश्त हो? एक पति अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, वो किसी दूसरे की तरफ देख रही, कैसे वो जीवित रहे, कैसे वो सुरक्षित अपने मन को रखे? कई ऐसी गलतियां हम गृहस्थी में करते हैं, शुरुआत से ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे पूरा जीवन उसका दंड भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि अगर हम शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें, हम अपने धर्म को समझें, हम अपनी मर्यादा से चलें, तो ये शिकायत नहीं आएगी कि हमारा मन, यही डिप्रेशन की प्रथम स्थिति यही है जो आपने वर्णन की, यही डिप्रेशन की प्रथम स्थिति है। थोड़ा गाढ़ चिंतन और बढ़ जाएगा इधर तो आपको दवाई की जरूरत पड़ने लगेगी। इसलिए बहुत सावधान। ये दवाओं से ठीक होने वाली बातें नहीं है, ये विचार को पवित्र करने की बातें हैं। और दवाई कितने दिन खाओगे आप? वो आपको साइड इफेक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अमृत है। आप विचार के द्वारा क्यों नहीं ठीक कर सकते? आप नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, भगवान का भरोसा रखिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कर्म का जब मिलता है तो अच्छे कर्म का क्यों नहीं मिलेगा? हम मंदिर जा रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवत चरित्रों का गायन कर रहे हैं, हमारा मंगल क्यों नहीं होगा? पर देखो, चरित्रहीनता भगवान में नहीं लगने देगी। नास्तिकता बड़ी जोर से फैल रही है क्योंकि पापाचरण हो रहा है। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरी सन्मुख आव की सोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भाव। पापी पुरुष, दुष्ट पुरुष यही कहेगा, कहा भगवान, कौन भगवान? क्योंकि अगर मान ले कि भगवान है तो सुधार होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, भगवान नाम जप करें, हमसे कोई गलती ना होने पावे। ये ना सोचा जाए कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे भोग लें, जो चाहे कर लें। ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं हो। कोई भी ईश्वर है और वो जला रहा है क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हैं। दंड विधान पक्का है, ऐसे पुरस्कार भी मिलता है। आप समझो, जैसे हम ठीक से चल रहे हैं तो हमारे भगवान हमको देख रहे हैं, पूर्व में किया हुआ पाप दंड हम भोग रहे हैं, आगे हम सही से चल रहे हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। यद्यपि कष्ट में है पर मन प्रसन्न रहेगा। और अगर हम गलत हैं, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, तो भी हम जलते रहेंगे क्योंकि वो ऐसे भाव देता रहेगा पाप कर्म कि हम जलते रहेंगे, हमारे अशांत।
ये इसको बुद्धि को ठीक करना है। राधा राधा बोलो, सही आचरण चलो, भोजन